नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आज ये क्या है, ऑब्जेक्टिव सेशन का थर्ड वीडियो, मेटर एंड नॉन मेटर के। ठीक है, तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल किसका उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, तो पीतल किसका उदाहरण है? इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। ठीक है, या तो न धातु है न तो धातु है, एक है मिश्र धातु। तो अब सवाल उठता है मिश्र धातु कैसे है? तो मिश्र धातु है कॉपर और जिंक से मिलकर के यह धातु बना हुआ है। ठीक है, तो जनरली मिश्र धातु पहचानने के एक तरीका आपको बताते हैं। जो भी लाइफ में जो यूज हो रही है, जो जनरल में यूज होती है, जैसे जितने भी बर्तन है जिसमें हम खाना खाते हैं, ये सारे क्या है? जितने भी कान का जो भी हम पहनते हैं, रोल्ड गोल्ड हो गया, जो भी है सोना का भी जो भी हम सामान पहनते हैं कान में या नाक में जो पहनती है, वो सब क्या होता है? सारे मिश्र धातु हैं। प्योर गोल्ड का कोई भी क्या रहता है? वह नहीं रहता है। ओके, चलिए, तो जितने भी यूज होने वाले लगभग वस्तुएं सारे क्या होते हैं? मिश्र धातु। जैसे सामान रखने वाला क्या होता है? जैसे हमको स्टील का कोठी हो गया, जो भी हो, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? मिश्र धातु। क्या आप मिश्र धातु के चार्ट देख रहे होंगे? इसमें सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, कौन कितने से मिक्स करके बना है, कौन मिश्र धातु है। जैसे जिस तरह से पीतल के हैं, जिंक और कॉपर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से सारे हो गए एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी को नहीं, सबको दिक्कत होती है। क्या करें? आयनिक यौगिक कैसे हम पहचानेंगे और क्या स्वसंयोजित यौगिक को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, आयनिक यौगिक का इंग्लिश में नाम क्या होता है? आयनिक कंपाउंड, और उसका क्या हो जाता है? कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड पहचानने का सबसे एक बेस्ट तरीका हो जाता है क्या, कि जैसे आयनिक कंपाउंड पे क्या रहेगा? जैसे NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर ध्यान रखिए, Na क्या है? मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे, क्या जनरली मेटल और नॉन मेटल आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता है, मगर हाँ कुछ हद तक ये सत्य होता है। इसी से हम पहचान करके हम बना सकते हैं। आपके सॉरी, आप अपने 10th के लेवल में आप इसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आयनिक यौगिक का हो गया। जैसे हम कोई भी कोवैलेंट यौगिक का कंपाउंड ले लिए, क्या हो जाएगा? CH4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कार्बन कोई मेटल थोड़े है, कार्बन मेटल में नहीं आता है, और हाइड्रोजन भी मेटल में जनरली नहीं आता है। ऐसा तो यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये पहचानने का तरीका हो गया कि कौन मेटल और कौन नॉन मेटल के आधार पर हम क्या करेंगे? पहचानेंगे कौन आयनिक यौगिक और कौन स्वसंयोजित को। इस ऑप्शन में क्या दिया है? HCN। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन और CN से क्या होता है? साइनाइड। तो क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक नहीं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल नहीं। मेटल CCl4, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन को अगेन हम दिखा दें कि कार्बन मेटल नहीं है। ठीक है, और क्लोरीन तो नॉन मेटल है मगर कार्बन मेटल नहीं है, ये भी ऑप्शन करते हैं। फिर क्या है? KCl। तो KCl पर ध्यान दीजिए, K क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, ठीक है, यही इस ऑप्शन का हो जाएगा, आयनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, और CO2 लास्ट। ठीक है, क्या कर सकते हैं? किसी क्वेश्चन को पलट दिया, इसी क्वेश्चन को पलट दिया, कहेगा कि इस क्वेश्चन में बताइए कि क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक कौन नहीं है। ठीक है, क्या पूछ देगा? सहसंयोजक यौगिक कौन नहीं है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? KCl। ठीक है, तो क्वेश्चन को पलट करके पूछे, अलट के पूछे, आप अपने कॉन्सेप्ट पर टिके हुए रहिए, आप आराम से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, तो वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब वो है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो मुक्त अवस्था में जनरली क्या हो जाता है? सोना, चांदी, जो भी हम आभूषण के रूप में यूज करते हैं, वो सारे धातु क्या हो जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या है? सोना है, सोडियम है, लोहा है और तांबा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसक है? तो बॉक्साइट क्या है बाबू?
एल्युमिनियम कैसा है आप जानते हैं, ठीक है। आप एक ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ बॉक्साइट तो नहीं पूछ सकता है, क्योंकि कितने सारे एसिड हैं, कितने सारे मेटल को हम निकालते हैं एस से, ठीक है। तो आप ये चार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो इस चार्ट में आप जितने हो सके आप याद कर लीजिएगा। सबका मैंने कंपाउंड नाम भी बता दिया गया है, ठीक है। और कौन मेटल में कौन इंपॉर्टेंट एस है सो भी है, लोहा से लेकर के एल्यूमिनियम तक सबका है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? तो हम लोग सिर्फ एक ऑप्शन रट्टा मारे रहते हैं, क्या आता है? सोडियम, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ सोडियम तो नहीं, वर्ग 1 के जितने भी मेटल हैं पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा, इसमें क्या हो जाते हैं? Li हो जाता है, Na हो जाता है, K हो जाता है, CS हो जाता है इंपॉर्टेंट में, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? इन सबको हम क्या करते हैं? काफी क्रिया सीख जाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल यदि आप पढ़े होंगे, इसमें क्या है? सारे एक ही ग्रुप में एक प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, तो सबका क्या होता है? गुण क्या होता है? लगभग समान होता है। तो इसमें क्या होता है? केरोसिन तेल में डुबाकर सबको रखा जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या था? मैग्नीशियम है, सोडियम है, मरकरी है, टंगस्टन है, पर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। यदि पोटेशियम रखो तो पोटेशियम, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, विद्युत का सुचालक कौन होता है? मेटल होता है, ठीक है। और नॉन मेटल में एक्सेप्शनल के टर्म में कौन आ जाता है बाबू? ग्रेफाइट आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट है। और यहाँ पर एक धातु होते हुए भी क्या रहता है? धातु होते हुए एक्सेप्शनल में सल्फर जो है विद्युत का कुचालक होता है। सल्फर क्या है? धातु है, मगर फिर भी वो क्या है? कुचालक है, ओके। चलिए, इस ऑप्शन में सल्फर नहीं होगा, कौन सा होगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्ल राज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं होती है? ठीक है, तो ये भी इसी का क्या हो जाएगा? अम्ल राज, जिसे सोना पहुंचाने का तरीका करते हैं, वो क्या हो जाता है? ये हो जाता है, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? एयू से क्या हो जाएगा? सोना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोना, यानी एयू इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा? डायरेक्ट करते हैं इसको, प्लस और माइनस, क्या बनता है? इस पर प्लस माइनस, तो क्या हो जाता है बाबू? इस पर जो है मेटल क्या हो जाता है? कहां पर चलता है? क्लोरीन, क्या करता है? दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। इसमें क्या है कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, नहीं प्राप्त करता, फर्स्ट ऑप्शन। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर घन आयन बनाता है, बिल्कुल सही है। सोडियम परमाणु NaCl कब बनता है? जब सोडियम जो है Na प्लस, जब सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, तभी ना उस पर प्लस चार्ज हुआ। इसका क्या हो जाएगा? Bn, यानी। और तीसरा क्या है? क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, नहीं, क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। ससंयोजित यौगिक बनता है, ससंयोजित यौगिक बनाता है, क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, ठीक है। चलिए, फिर कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? ठीक है, तो आइए, ऐसे तो मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सबके बारे में बता दिया, जब देखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देखेंगे तो देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू मेटल नॉन मेटल क्या पहचानते हैं? तो जिस भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 1, 2, 3 हो, वो सारे क्या हो जाते हैं? मेटल हो जाते हैं। और जिसके लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है, वो जनरली क्या हो जाते हैं? नॉन मेटल जाते हैं। जनरली बोल रहा हूं, सारे नहीं जाते हैं, और इसमें भी जनरली होता है, सारे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जिसका 1, 2, 3 लास्ट सेल में है, और जिसका 5 और 7 है, तो 1, 2, 3 वाला क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा, और 5 और 7 वाला क्या हो जाएगा? नॉन मेटल, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या है? 1 है, 2 है, 5 है और 3 है। आपसे पूछ क्या रहा है? अधातु, तो अधातु इसमें कौन हो जाएगा? 5 वाला, यानी C, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विबंधक तत्व है? ठीक है, द्विबंधक तत्व है। तो द्विबंधक, सॉरी, क्वेश्चन में तो त्रिबंधक है, तो हम द्विबंधक भी समझ लेंगे, ठीक है। तो द्विबंधक और त्रिबंधक करने का मतलब क्या है?
उसका जो वैलेंसी होता है, जिसका वैलेंसी 2 हो जाएगा वो द्विबंधी तत्व में, जिसका वैलेंसी 3 हो जाएगा वो त्रिबंधी में, जिसका वैलेंसी 1 हो जाएगा वह एक बंधी। वैलेंसी क्या होता है तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, जनरली कुछ का हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे Na हो गया, ये सब एक में आ जाते हैं। 2 बार हम क्या हो जाते हैं, मैग्नीशियम हो जाता है। 3 बार हम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर हम इसे चेक कर सकते हैं। इसमें क्या दे दिया है, त्रिबंध एस से टीना, एफ से फ्लोरीन, एल से एल्युमिनियम और बी से बेरिलियम। तो एल्युमिनियम आ जाएगा सीधा, 3 आ गया तो एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, चलिए। फिर क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से सहसंयोजक यौगिक कौन है। अभी आपको पिछले में बताते हैं कि सहसंयोजक यौगिक हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे, जो आयनिक नहीं है वो सहसंयोजक हो जाएगा। ये क्लास 10 के लिए सही है। ठीक है, कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सहसंयोजक यौगिक होगा। यदि आप 11th में जाइएगा तब आप कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के सब के बारे में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए जानिए क्या कि जो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, यानी सहसंयोजक बनाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, NH4 SO4। SO4 क्या हो जाता है, SO4 के पर क्या चार्ज होता है बाबू, SO4 पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, ये भी जनरली है नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। CuSO4, CaO और CCl4। ठीक है, तो क्या कराएगा, सहसंयोजक यौगिक कौन है, तो SO4। तो SO4 नॉन मेटल है, NH4 यहाँ पर क्या हो जाता है, मेटल की तरह बिहेव करता है। NH4 क्या करता है, मेटल की तरह बिहेव करता है, नॉट इक्वल टू मेटल। ओके, तो मेटल की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल। सेकंड ऑप्शन क्या है, CuSO4। Cu क्या जानते हैं, मेटल है, और SO4 क्या है, नॉन मेटल है, तो ऐसे ही आयनिक कंपाउंड बनेगा। फिर क्या है, CaO। वो क्या है, नॉन मेटल है, जानते हैं। Ca क्या है, मेटल है। ठीक है, तो भी क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। अब आ जाता है CCl4। CCl4 में कार्बन क्या है, अगेन दोहरा दें, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन भी नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, वही कार्बन मेटल नहीं। इसका मतलब सहसंयोजक यौगिक कौन बनेगा, CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित क्रमों से कौन सा क्रम धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम दर्शाता है। ठीक है, इसके लिए या तो आप एक चार्ट याद रखिए, नहीं तो आप पीरियोडिक टेबल याद रखिए। 2 चीज में से एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, तभी क्रियाशीलता का क्रम आपको याद रहेगा। ठीक है, या तो आप चार्ट याद रखिए, ये जो चार्ट है नजर आ रहा है आपको, या तो आप पीरियोडिक टेबल याद रखिए। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत आपको पीरियोडिक टेबल में आपको बता देता हूं कि जैसे जिसका जो फर्स्ट वर्ग में रखते हैं उसका जो क्रियाशीलता होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जो है क्या हो जाता है, क्रियाशीलता का जो क्रम है धीरे धीरे लेस होते जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, लेस होते जाता है, और ऊपर से नीचे क्या होता है, धीरे धीरे लेस होते जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप मेटल का अलग पढ़ेंगे और नॉन मेटल का अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे मतलब है इसमें देखना है क्या है, Mg है, Na है, जिंक है, CO है और Fe है। ठीक है, इसे से आप पकड़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले Na आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, Na है, Na फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है, सबसे ज्यादा किसका क्रम हो जाएगा, Na का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, 2 बार का, तो फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या होता है, 2 में आ जाता है, ग्रुप 2 में। ठीक है, और जिंक फिर क्या है, जिंक है ऑप्शन में, फिर Fe और कॉपर है। ये तीनों क्या है बाबू, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये तीनों क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें कोई ऐसे तो ग्रुपिंग काम करता नहीं। ठीक है, और ऐसा क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ओके, यानी क्या आ जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब बढ़ते हैं रट्टा हुआ क्वेश्चन। रट्टा हुआ क्वेश्चन से एक पिटारे से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव होती है।
ठीक है। ऐसे जनरली धातु क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। कुछ एक सब्स्टेंस में कहा जाते हैं कि द्रव होते हैं, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन, जिसे हम क्या करते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। Br से नोट करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन का प्रयोग संयोग नहीं करती है। अगेन आपको दिखा चुका हूं क्या कि जो भी एलिमेंट जो संयुक्त सॉरी मुक्त अवस्था में रहते हैं, फ्री एलिमेंट है, वो क्या करता है, हवा से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो मुक्त एलिमेंट कौन कौन, दो आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, क्या हो जाते हैं, एजी और ये, ठीक है। तो इस ऑप्शन में क्या है, एजी दे दें यानी सिल्वर, इसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है युगल विस्थापन क्रिया प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कौन विस्थापन क्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। चार ऑप्शन आपको मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, NaCl प्लस कॉपर, क्या है, NaCl प्लस कॉपर। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, FeSO4 प्लस Ag यानी सिल्वर, FeSO4 प्लस Ag। एंड लास्ट ऑप्शन आपका डी क्या है, AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस। इन चारों ऑप्शन का है कि कौन जो है विस्थापन क्रिया प्रदर्शित कर रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जो इसका जो क्लोरीन है वो क्या हो जाए, Cu पर चला है, यदि कोई रिएक्शन हुए तो क्या बन जाए, CuCl बन जाए और Na अलग हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, यदि NaCl से Na को हटा करके Cu को अपना जगह स्थापित करना है, तो इसके लिए Cu को क्या होना पड़ेगा, सोडियम से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉपर होगा वो क्या होगा, सोडियम से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए। तो क्या कॉपर सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, जवाब आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े होंगे क्या, लेफ्ट टू राइट क्या करता है, धातु की क्रियाशीलता होती है कहते हैं घटती जाती है, ठीक है। तो Na क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट में, और Cu क्या रहता है, 5 या 6 में रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला की क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहते हैं। आप पीरियोडिक टेबल जाकर के समझ लीजिए, नहीं समझे हैं तो आप नहीं समझे तो और क्या कर सकते हैं, आप समझ लीजिए, वीडियो जरूर बना के आपको दे दूंगा, कुछ वक्त लगेगा उसमें, ठीक है। चलिए कि इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, NaCl में से Cu जो होता है, ये Cu जो है NaCl में से Na को नहीं हटा सकते, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। पुनः यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम है जो मैग्नीशियम को नहीं कर रहा है। इसका भी रीजन क्या है, मैग्नीशियम किस में आ जाता है, सेकंड में आ जाता है, सेकंड वर्ग एलिमेंट है मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम भी क्या है, 13 में आ जाता है, ठीक है। FeSO4 में Fe को, लोहा को क्या आयरन रिमूव कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। अब फोर्थ क्या कहते हैं, AgNO3 को कॉपर का रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। कॉपर क्या है, Ag से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है यानी ज्यादा ताकतवर है। इसके लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है, ये चार्ट देख लीजिए, इसमें सारे तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम आपको दे दिया है। ये हो सकता है तो आप याद करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो समझने के लिए आप पीरियोडिक टेबल में आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है। तो लोहे के फ्राइंग पैन, लोहे के कढ़ाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, लोहा। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, उस पर पेंट लगाते हैं, उसको ग्रीज करते हैं, ग्रीज करना भी तरह से पेंटिंग का है। एक क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग मेथड करते हैं, क्या जिंक उस पर लेपन करते हैं, ठीक है। और क्या है, डी ऊपर के सभी, यानी इसमें क्या देगा, डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक क्या करता है, निर्माण करता है। कोई जो धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, ठीक है। और वह जो यौगिक है जल में विलयते तत्व हो सकता है, ठीक है। तो कोई मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल हम लिख देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो उच्च गलनांक किसका होता है बाबू, आयनिक यौगिक का होता है कि क्या कहते हैं,
आयनिक और क्या होता है कि कोवैलेंट यौगिक का होता है, यानी सहसंयोजी यौगिक का होता है। तो उसमें आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन होता है, उसका क्या होता है, आयनिक यौगिक का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो क्या होना चाहिए, ये सारे मेटल होने चाहिए। वो मेटल में भी क्या होने चाहिए, कड़े मेटल होने चाहिए। ये चारों ऑप्शन में आपको कितने मेटल मिल रहे हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन। मैंने आपको दोहराया क्या, कि कार्बन और सिलिकॉन को जनरली हम मेटल में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या बचे, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, ये क्या होगा, Ca और ये क्या होगा, Fe प्लस। कैल्शियम ऑक्सीजन से क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। Fe ऑक्सीजन से क्या बनाता है, FeO भी बनाता है, और जनरली क्या बनाता है, Fe2O3 का निर्माण करता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना आपके, सिलिकॉन और क्या, कार्बन। अब दो ऑप्शन में अगला क्या है, कि वह जो है यौगिक जो है जल में विलय है। जल में कौन विलय है, CO कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, वो जल में विलय है। इसे क्या हम कहते हैं, चूना की, इसे ये कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाद्य पदार्थों के पर जिंक की बजाय टीना का लेप क्यों होता है, तो बहुत आसान है। क्या होता है, उसमें जो क्रियाशीलता का क्रम है उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि जिंक जो है क्या है, टीना से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए उसे हम ढक्कन के रूप में यूज नहीं करते। ठीक है बाबू, चलिए